हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। आप इनको देखिए और समझिए कि किस तरह के पैटर्न थे, किस चीज़ों को आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को आपको कवर करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर के 5700 रुपये हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जब भी राशि बढ़कर के हो जाती है, हो गई या फिर हो जाती है की बात कही जाती है, तो वहाँ पे हम उसको मिश्र धन काउंट करते हैं। वो मिश्र धन होता है, यानी 5,000 रुपये का मूलधन है और 5700 रुपये का मिश्र धन है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा लूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर के 5700 रुपये हो जाता है। तदनुसार 5 वर्षों के बाद उस साधारण ब्याज की दर पर, यानी उस साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये बढ़कर के कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे रेट निकालना पड़ेगा। रेट क्या है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5,000 रुपये से बढ़कर के वो 5700 रुपये हो जाता है, यानी कि ये आपका मूलधन था, यानी कि प्रिंसिपल है, और ये हमारा मिश्रधन बन जाता है अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे एसआई की बात करूँ, कितना रुपये ब्याज हमारा निकल जाएगा? 700 रुपये का ब्याज। अगर हमें 700 रुपये का ब्याज मिल जाता है तो हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि एसआई बराबर आपको पता है PRT/100 होता है। तो पी हमारा 5,000 रुपये है, आर हमें नहीं पता है, समय हमें पता है एक वर्ष में हो रहा था ना ये 5,000 से 5700 रुपये। तो यहाँ पे हम एक वर्ष रख लेते हैं, बटे में 100, 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, 14, 25, 70 होता है। यानी आर का जो मान है वो कितना हो गया? आर का मान हो गया 14%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उस साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये बढ़कर के इतनी हो जाएगी, यानी 7,000 रुपये का मूलधन है, 14% का रेट है, 5 वर्ष की बात कही जा रही है। तो हमें बताना है कितना हो जाएगा। 00 से 00 खत्म, 14, 25, 70 होता है, यानी 70 गुने 70 कितना हो जाएगा? 70 गुने 70 4900, 4900 रुपये। ये क्या है? 4900 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा कि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है? मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे कि मूलधन और साधारण ब्याज को ऐड कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। यानी 7,000 को अगर मैं 4900 के साथ ऐड कर दूं तो आप कहेंगे कितना? 11,900 रुपये। 11,900 रुपये। देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। तब आपको बताने कि उनकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यानी अर्धगोलाकार का मतलब क्या होता है? अर्धगोलाकार कुछ इस तरह से, ठीक है। कोई कटोरा मान के चलिए, कटोरा है, तो इसमें हमें 2 तरह का कटोरा दिया गया, 2 अर्धगोलाकार बर्तन की धारिता दी गई है, आयतन दिया गया। तो सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि उनके आयतन का हम लोग रेशियो कर लेते हैं। पहले अगर मानते हैं जिसे जो छोटा है, आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 πr³, लेकिन यहाँ पे अर्धगोलाकार है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2/3 πr³। ठीक है, और जो देखिए ये आपका छोटा वाला जो आयतन है उसको मैंने स्मॉल आर माना। जो हमारा बड़ा वाला बर्तन होगा जिसका आयतन धारिता कितना है? 21.6, तो उसको हम लोग कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो काम खत्म ही हो जाएगा, बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ RQ, कैपिटल RQ ये बच रहा है। पहले का आयतन कितना दिया गया? 6.4 और दूसरे का आयतन 21.6 बराबर में RQ बटा में कैपिटल RQ। पॉइंट से पॉइंट मैंने घटा दिया, बचेगा क्या? आपको पता है कि क्यूब किसका होता है? ये 4 का क्यूब, और नीचे आप कहेंगे कि 6 का क्यूब, यानी इस तरह से क्यूब कर सकते हैं, स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हटाएं तो 4/6 बराबर स्मॉल r कैपिटल R, यानी 2:3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं। 2:3 बिल्कुल सही तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एक नल 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है उसको 6 घंटे में भर सकता है। अब ध्यान देना, यदि दोनों नल को ए और बी को खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद बात करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनकी जो टोटल यूनिट है वो कितना होगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा? एलसीएम आप कहेंगे 24 हो गया। 8 3 24, 6 4 24। अगर वो 2 घंटे तक कार्य करते, 4 3 7 यूनिट के साथ
7 यूनिट के साथ वो काम करेंगे, 7 यूनिट के साथ 2 घंटे, 7 दूनी की 14 यूनिट वो काम खत्म करेंगे। शेष कितना बचेगा? 10। 24 में से 14 क्या तो 10। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ए का काम खत्म, अब भरेगा कौन? बी भरेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भरेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी है 4, यानी कि 1 घंटे में वो 4 यूनिट भर सकता है। टोटल उसको भरना है 10, तो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं। आप कहेंगे 2 सही 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे में वो भर देगा, 2.5 घंटे में भर देगा। राइट आंसर ऑप्शन डी को देख सकते हैं, 2 सही 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो आपको बताना है कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कराया जा चुका है और बहुत बताया भी गया कैसे करते हैं। यानी कि 30 मिनट में वो पहली बार एक बार तो बज ही चुका होगा, पहले बज चुका होगा, और उसके बाद अंतराल क्या है? अंतराल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका अंतराल हो रहा है, इतना सेकंड के अंतराल पर बचता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या है? सेकंड हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट। 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। अगर हमें बजाना है 30 मिनट में तो 30/2 यानी कि 15 बार तो अभी और बजेगा, लेकिन एक बार पहले बज चुका था इसलिए हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं, यानी कि 16 बार टोटल बजेगा। 16 बार, जो कि हम यहाँ पे 16 टिक करेंगे। फिलहाल ऑप्शंस नहीं है तो 16 बार यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न है तो आप इसमें एक ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार पहले ही बच चुका होता है, उसके बाद ही अंतराल होता है। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के अंतराल दिया जाता है। राइट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक व्यापारी अपनी चीज़ों का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा करके निर्धारित करता है। चलिए हम मानते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा, सीपी रहा होगा 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ रहा होगा, लेकिन वो क्या करता है कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बढ़ा करके मान लेते हैं कि जो मार्केट प्राइस अंकित करता है वो कितना है? वो करता है 10% बढ़ाकर, यानी 110 रुपया वो निर्धारित करता है। ठीक है, और उसी विक्रय मूल्य पर 10% का छूट भी देता है। आपको पता है जब भी छूट दिया जाता है तो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। अगर वो छूट देने के बाद उस चीज़ को सेल करेगा, कितना में करेगा? छूट कितना कर देगा? 10% का। 10% का छूट यानी कि 90/100, यानी 00 से 00 खत्म, 11 9 99। ठीक है, 99। अब ये बताइए कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य उसने खरीदा था 100 रुपया और उसको 10% के छूट देने के बाद बेच रहा है 99 रुपये में, तो कितने का उसको लॉस हो रहा है? 1% का लॉस होगा, 1% का हानि होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम मानते हैं फादर है और दूसरा क्या है? मदर है, और आगे इस प्रश्न में अपनी पुत्री के बारे में बात है, डॉटर के बारे में बात की गई है। चलिए हम यहाँ पे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं कि एक पिता की उम्र माँ की उम्र के 7 वर्ष अधिक है। तो चलिए हम इस तरह से मानते हैं कि अगर ये x है, माता x है, तो ये आपका x+7। ठीक है, फादर x+7 7 वर्ष अधिक है, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है। यानी तिगुनी का मतलब ये 3 गुनी है, तो हम यहाँ पे 3x करेंगे। अगर ये x है, यानी डॉटर अगर x है तो माँ 3x है। प्रश्न में कह रहा था कि ये जितना है उससे 7 वर्ष अधिक है उसका फादर। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, यानी ये x नहीं है, ये आपका 10 है। जब ये 10 है तो ये कितना होगा? ये 30 होगा। ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 37। 30 और 7 37 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, यानी अगर ये पिता है और ये डॉटर है, तो अगर ये 10 वर्ष की है, ये 37 वर्ष का, अगर मैं इसमें से 10 कम कर दूं, यानी जन्म के समय, तो अगर मैं इसको 10 कम कर दूं तो कितना होगा? 27। पिता की उम्र कितना होगा? 27 वर्ष। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। 10% का छूट देता है किस पर? अंकित मूल्य पर। तो हम ये मानते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा, उसने 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है। ठीक है, 10% का छूट देता है, और उसके बाद क्या? 17% लाभ कमाने हेतु, यानी कि 17% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य पर कितना अधिक अंकित करें। तो देखिए यहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर उसका एसपी हमें नहीं पता है, ठीक है, एसपी नहीं पता है, लाभ 17% कमा रहा है, क्रय मूल्य पर 17% का लाभ कमा रहा है, यानी 117/100, यानी कि 117 हो जाएगा। क्या उसका एसपी 117 हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि जब वो एसपी 117 रखता है, मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट % देता है। ठीक है, डिस्काउंट/100। अगर 117 है और 10% का छूट दे रहा है, मार्केट प्राइस पे 10% का छूट दे रहा है, यानी 90/100,
100। यहाँ तक तो समझ में आ रहा ना। 10 से 10 खत्म, 13 9 खता है 117, यानी एमपी जो मार्केट प्राइस निकल गया 130 निकल गया। अब ये बताइए कि वो निर्धारित कितना करेगा, 130 रुपया। खरीदा उसने 100 रुपये में, खरीदा उसने 100 रुपये में, लेकिन वो निर्धारित कर रहा है 130। तो कितना ज़्यादा निर्धारित कर रहा है, तो आप कहेंगे 30% ज़्यादा निर्धारित कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 30% वो ज़्यादा निर्धारित करता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। यानी मिश्रण आपका 55 kg का है और जो अनुपात है 7:4। 7:4 यानी कि 11 को 55 को डिवाइड करेंगे, 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7 × 5 = 35 और ये आपका 20। ये आपका एग्जैक्ट मिल्क और वाटर है। ठीक है, 55 kg में 35 kg मिल्क है, दूध है, और 20 लीटर आप कह सकते हैं कि वो आपका पानी है। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, यानी सिर्फ और सिर्फ मिलाना हमें क्या है, जल को मिलाना है। तो चलो 35 को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। मिलाना हमें क्या है 20, तो 20 में मानते हैं कि x लीटर हम और कुछ मिलाते हैं, जो कि x लीटर जल मिलाते हैं। जल में ही तो जल मिलाएंगे ना, मिश्रण में बढ़ाना है तो जल में जल मिला रहे हैं। तो दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन जल के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो जल में हमने मिलाया। तो अनुपात क्या बनता है, 7:6 अनुपात बनता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर में हम वही चीज़ रखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर में अनुपात दिया गया, अनुपात ये दूध का था तो ऊपर में दूध ही रखना है, ऐसा नहीं कि उलट दीजिएगा। तो 7 × 5 = 35 हो गया, 6 × 5 = 30, यानी 20 + x = 30। तो x का मान क्या है, x का मान आपका निकल जाएगा 10, यानी 10 लीटर इसमें और आपको दूध मिलाने की जरूरत थी 7:6 करने के लिए। राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम 12% अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्नों को बताया कि कैसे सॉल्व किया था, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए क्या होता है कि 20% की हानि यानी कि 80, 20% का हानि 80 पर बेचा। यदि वह 12% अधिक पर बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट का मतलब 110। ठीक है, 110 कहने का मतलब कि अगर वो 100 है तो अगर वो 20% हानि बेचा है तो 80 होगा, 10% प्रॉफिट बेचा है तो 110 होगा। आपको ये पता है कि अगर उसने 110 में बेचा हुआ तो उसको कितना, यानी कि अंतर कितना हो रहा है, 30% जो है वो 12 के बराबर होगा। 12 रुपये अधिक हो रहा, 12 रुपये अधिक में बेच रहा था, तो 30% का प्रॉफिट जो होगा वो 12 के बराबर है। तो 100 कितना होगा, 100% कितना होगा, 12/30 × 100। 10 से 10 खत्म, 3 चौका 12, यानी कि 40 रुपया बिल्कुल सही आंसर होगा, 40 रुपया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, 40 रुपया। उस कलम का क्रय मूल्य 40 रुपया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले, यहीं पे समझना है, बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझना है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लड़कों की औसत आयु यानी कि 9 थी। 9 चौका 36, 36 हो गया उनका टोटल आयु। लेकिन 5 वर्ष पहले हुआ, ठीक है, 5 वर्ष पहले 36 था। वर्तमान की बात करें तो 5 वर्ष पहले है तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और 5 वर्ष पहले, तो प्रत्येक का अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष बढ़ेगा। 5 वर्ष पहले की बात कही जा रही थी तो प्रत्येक का 5 वर्ष बढ़ेगा, यानी कि 5 चौका 20, कहने का मतलब क्या है कि 56। वर्तमान में उनकी टोटल आयु कितनी है, 56 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष यानी कि 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। कब उनकी आयु ये 36 वर्ष कब थी, 5 वर्ष पहले। लेकिन अगर हम प्रत्येक का 5 वर्ष वर्तमान में बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में आएंगे तो सभी का 5 वर्ष बढ़ेगा, तो चारों लोगों का अगर हम बात करें कि 5 वर्ष बढ़ रहा है तो 5 का 20, यानी टोटल 56 वर्ष। टोटल 56 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। यानी अब उसमें 5 लोग हो गए और उनका औसत आयु हो जाता है 15। 15 × 5 = 75, यानी कि 75 में से अगर मैं 56 को घटा दूं तो हमें निकल जाएगा कि जो 5वां लड़का आया है, नया लड़का आया, उसका आयु क्या है। तो 15 में से अगर 6 गया तो 9, यानी कि 19 वर्ष बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कैसे इसको करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, बस थोड़ा सा आप लॉजिकली इसको समझिएगा कैसे करना होता है। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान दिया गया वो 30 है। औसत तापमान 30 यानी कि 30.3। कभी कभी क्या होता है ना कि पॉइंट में रहता है तो वहां पे आप गुना करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तो आपका सिंपल है, 30 90 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुना करने से बचना है। मैं आपको बताता हूँ इस तरह के प्रश्नों को। उसके बाद क्या है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, गुरुवार,
इसका जो टेम्परेचर है औसत तापमान कितना है 33। 33 गुने 3 करेंगे क्योंकि टोटल करना है ना, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं औसत को गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लूँ तो आपका मंगलवार और बुधवार तो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा तो खत्म होगा, यानी बचेगा क्या, थर्सडे में से मंडे घट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि 33 गुने 3 में से 30 गुने 3 आपका घटेगा, इस तरह से। ठीक है, थर्सडे माइनस मंडे इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो 33 माइनस 30, यानी कि फिर से यहाँ पे 3 होगा, इस तरह से। बस यही ध्यान रखना होता है, गुना करने से बचिए, पॉइंट वाला रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे भी आप गुना करने से बचेंगे तो इस तरह से कॉमन निकल जाता है आसानी तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है आपका कि सोमवार का जो टेम्परेचर है वो 32 है, यानी कि थर्सडे हमें नहीं पता है, 32 और 30 3 तिहाई 9, यानी कि थर्सडे अगर हम देखें तो 9 + 32 यानी कि 41 बिल्कुल सही होगा, 41 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान कितना है, गुरुवार का तापमान आपका 41 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग के सवाल है कुछ क्वेश्चंस तो करते हैं। क्या दिया गया, 17 24 और उसके बाद 153 और पूछा गया कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 17 9 आपका होता है 153, 9 से गुना किया गया, तो यहाँ पर भी हम 9 से गुना कर लेते हैं, 216 बिल्कुल सही होगा, इस तरह से। ठीक है, 17 9 153, तो 24 9 होता है 216, तो इस तरह से किया गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गुना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर को NPUIFS लिखा जाता है, बस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, M को N लिखा गया, O को P लिखा गया, एक एक डिजिट को बढ़ाया गया। तो जेनिथ के लिए क्या लिखा गया, ZENITH। ठीक है, तो Z के बाद A आएगा, E के बाद F आएगा, N के बाद O I J। तो देख सकते हैं AFOJ कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है, सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, बस ध्यान दीजिएगा, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल के प्रैक्टिस करेंगे और हम भी आपको कराएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर दिखाना भी ज़रूरी है कि देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए अगला है 27, 25, 61, 121, वाट। अब बताइए कि क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया, 2 के क्यूब -1, ठीक है, 2 का क्यूब -1, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब -2, उसके बाद अगर हम करें, देखिए यहाँ पे लिखते चलता हूँ, 7 25, उसके बाद 4 का क्यूब माइनस में 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 64 में से 3 गया तो 61 आ जाएगा। उसके बाद 5 का क्यूब माइनस में 4, यानी 125 में से 4 जाएगा तो 121। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का क्यूब -5, 6 का क्यूब 216, 216 में से 5 गया तो 211, 211 बिल्कुल सही है, देख सकते हैं 211 ऑप्शन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल सा है, 81 लिखा गया, 729 है और यहाँ पे आपका जो कि 9 है, तो क्या है 9, 81 और 729, 9 का स्क्वायर 81 और फिर से 9 का क्यूब यहाँ पे 729। तो उसी तरह से 7 वाला पूछा गया, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन सी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तीसरे स्थान पर देखिए ध्यान दीजिएगा, MONA, ए वाला तो सबका पहला और दूसरा हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका देख सकते हैं MONE वाला आएगा, ई वाला, लेकिन ई के बाद एक में टी है और एक में आपका वाई है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि क्या होता है, पहले टी आएगा, यानी कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, MONETARY, मॉनेटरी आपका जो कि तीसरे नंबर पे आएगा, सी नंबर पे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, चलिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन से कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। दक्षिण की ओर, तो आपको पता है ना कि मैप क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड हमारा ईस्ट और लेफ्ट हैंड वेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण की ओर भाग रहा, दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ भाग रहा एक व्यक्ति या फिर एक लड़का अपनी दाईं ओर, अगर इस तरह से भाग रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा, दाईं का मतलब क्या है, राइट हैंड इधर घूम जाता है, घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर फिर से अपना राइट हैंड को घूम जाता है, फिर से अपना राइट हैंड को घूम जाता है राइट हैंड की ओर, और अंत में वो अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ घूम जाता है, लेफ्ट हैंड की ओर घूम जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, ये आपका वेस्ट है, यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने ही सारे क्वेश्चंस थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो बस इसी के पैटर्न पे आप अपने चैप्टर को कवर करते चलिए, जो जो चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए उसी चैप्टर को आप पढ़ते चलिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।